आज हम लोग नए यूनिट को स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। हम इसमें मैग्नेटिज्म इसलिए जोड़ रखे हैं क्योंकि पहले हमको मैग्नेट के बारे में जानकारी होगी, तब तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक आयरन या आयरन के ऑक्साइड का एक टुकड़ा है जिसको हम अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें तो यह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्थिर होता है। जो नॉर्थ की ओर है वह हमेशा नॉर्थ की ओर ही रहता है, चाहे उसको कितनों बार हम साउथ पोल की ओर रखने के लिए प्रयास करें, छोड़ देने के बाद वह फिर नॉर्थ पोल की ओर ही चला जाता है। इसका केमिकल फार्मूला Fe3O4 है। इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। पोल के पास ही सबसे ज़्यादा एट्रैक्शन पावर है। अगर हम इसको आयरन फीलिंग्स में डुबा दें तो आयरन फीलिंग्स दोनों पोल्स के पास ही सटते हैं, बीच में कहीं भी यह सटता नहीं है। मैग्नेट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर में उपलब्ध है, प्रकृति ने इसको बनाया है। यह देखने में भूरापन लिए काला होता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक स्टोन भी है। इसको और कई नामों से जानते हैं, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, कीसिंग स्टोन, इन सभी नामों से इसको जानते हैं। क्योंकि यह आयरन, निकेल, कोबाल्ट और अपोजिट पोल से चिपक सकता है, इसलिए इसका नाम कीसिंग स्टोन है। अर्थ हमारा एक नेचुरल मैग्नेट और इसके नॉर्थ पोल का जो नेचर है, हमारे पास जो बाहर में उपलब्ध है मैग्नेट, उसके साउथ पोल के नेचर का है। यानी नॉर्थ पोल का नेचर अर्थ का साउथ पोल के नेचर से मिलता है और साउथ पोल का नेचर नॉर्थ पोल के नेचर से मिलता है। यही कारण है कि जब हम किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं तो वह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अस्थिर होता है। दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लैब में तैयार करते हैं। इसका शेप रेगुलर रहता है, जबकि नेचुरल मैग्नेट का शेप इरेगुलर होता है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके शेप को बना सकते हैं, इसकी शक्ति को बना सकते हैं, इसके अट्रैक्शन पावर को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसका नाम शेप के आधार पर है। अगर छड़ के रूप में है तो बार मैग्नेट हो गया, अगर सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल हो गया, यानी शेप के अनुसार उसका नाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी ऑफ एट्रैक्शन, या मैग्नेटिक सब्सटेंस और अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करता है। दूसरा है पोल्स आर इनसाइड द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। इसके सरफेस पर पोल नहीं होता, इससे थोड़ा सा अंदर रहता है। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, जबकि इसके पूरे लेंथ को ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। इस दोनों का रेशियो अगर देखें तो यह हमेशा 0.84 होता है। तीसरा है प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। इसको हम लोग काट करके अलग नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एटॉमिक स्तर पर मैग्नेट का फॉर्मेशन हुआ है। लाइक पोल रिपेल्स ईच अदर बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट
each other. साउथ पोल के बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है। नॉर्थ पोल के बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल के बीच अट्रैक्शन का फोर्स होता है। When it is freely suspended, comes to rest in north south direction, और जब इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यह अस्थिर हो जाता है। अब हम जानना चाहेंगे कि नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या अंतर है। नेचुरल मैग्नेट नेचर में उपलब्ध है, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट लैब में तैयार किया गया है। वह इरेगुलर शेप का है, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट रेगुलर शेप का है। उसमें पत्थर की मात्रा ज़्यादा है, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट में पत्थर की मात्रा ज़्यादा नहीं है। वह बेडौल आकार का है, जबकि आर्टिफिशियल रेगुलर शेप का है। सबसे बड़ा अंतर क्या है कि नेचुरल मैग्नेट से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट से हम नेचुरल मैग्नेट नहीं बना सकते। नेचुरल मैग्नेट वीक अट्रैक्शन फोर्स वाला होता है, जबकि यह स्ट्रांग होता है। आज इतना ही, फिर कल